बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने रूटीन के जो टॉपिक्स हैं उनसे हट के बात करेंगे। और बहुत सारे मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि यार आपका पेट जो है वो बहुत फ्लैट है, आप पेट नहीं निकला हुआ, इसकी क्या रीज़न है, आप क्या इसके हवाले से खाते हो या क्या एक्सरसाइज करते हो। तो इस हवाले से दोस्तों का ये इसरार था कि कोई वीडियो बना के आप इसको अपलोड करें। तो उस हवाले से हम आज बात करेंगे कि बढ़ा हुआ पेट जो आपका है या टमी जो है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस हवाले से दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो पेट है उसके बढ़ने की वजह क्या है। वो जो फैट आपकी टमी के ऊपर है इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारे दोस्तों की जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तकरीबन फैमिली में सब लोग जो है वो मोटापे का शिकार होते हैं। वो तो एक तो ख़ानदानी वजह हो सकती है। दूसरी वजह किसी बीमारी की वजह से बाज़ दोस्त हैं उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है या वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर लोग खाने में लापरवाही की वजह से या अपने खाने के लाइफस्टाइल की वजह से जो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। सो एक्सरसाइज या डाइट के ज़रिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वही बीमारी है जो आपके लाइफस्टाइल या आपकी लापरवाही की वजह से या खाने पीने की जो आपकी हैबिट्स हैं उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आपका पेट निकला हुआ है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले इस हवाले से दोस्तों को ये देखना पड़ेगा कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो खाने पीने की उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या हैं। नाश्ता, बहुत सारे दोस्त हैं वो सुबह देर से उठते हैं, 11-12 बजे वो नाश्ता करते हैं और लंच जो है वो 4-5 बजे के करीब होता है और रात का खाना जो है वो रात के जाके करते हैं 10-11 बजे। ऐसी सूरत हाल में यकीनन खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो आहिस्ता आहिस्ता उनका पेट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस हवाले से आपको अपने खाने पीने की जो आदत हैं उस पर गौर करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कहने दीजिए कि एक मशहूर कहावत है कि नाश्ता जो है वो आप बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना आप शहजादों की तरह खाएं और रात का खाना आप फकीरों की तरह खाएं। मतलब इसका ये है कि सुबह नाश्ता जो है वो आपका बड़ा चूज़ी और सिलेक्टिव होना चाहिए। उसमें आपको अपने फ़िज़ीक के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, एनर्जी जितनी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपको नाश्ता करना चाहिए। यानी नॉर्मल आप नाश्ता करें, उसमें किसी किस्म की बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल नाश्ता मौसम के हिसाब से आपको करना चाहिए। गर्मी है तो उसमें दही, लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करें। सुबह एक रोटी, पराठा, अंडे के साथ वो आप लें। सर्दी है तो आप लस्सी की जगह पे दूध का कप ले सकते हैं, बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं। दोपहर का खाना जब हम कहते हैं कि शहज़ादों की तरह, तो शहज़ादे आप जानते हैं कि बड़े लापरवाह किस्म के होते हैं। तो दोपहर का खाना आपको अपनी पूरी वो दिल की जो हसरत है उसको निकालना चाहिए और जो आपको खाने को दिल करता है उसको खाएं और टका कर खाएँ, अच्छा खाना खाएँ। ज़्यादा खाना खा सकते हैं तो खाएँ, मतलब जो आप दिल चाहता है वो आप दोपहर के वक्त करें। अपने पेट के ऊपर, अपने स्टमक के ऊपर, अपने मैदे के ऊपर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दोपहर का टाइम आइडियल टाइम है। और रात के वक्त आपको कम से कम खाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि रात का खाना आपका फ़कीरों की तरह का होना चाहिए, कम खाना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि रात के खाने के बाद की जो वॉक है वो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है कि रात का खाना हज़म किए बगैर आपको नहीं सोना चाहिए। इस हवाले से मुझे याद पड़ता है कि हज्जाज बिन यूसुफ हुक्मरान गुजरे हैं। उन्होंने अपने वक्त के जो शाही तबीब थे उनसे पूछा था कि मुझे कोई मशवरा दें, कोई नसीहत करें खाने पीने के हवाले से, सेहत के हवाले से। तो उन्होंने कहा ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इसमें अमल करेंगे तो आप एक तवील अरसे तक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कि आप मौसम का फल खाएँ, आते हुए मौसम का फल खाएँ और जाते हुए मौसम का फल मत खाएं। गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं, बूढ़े जानवर का गोश्त मत खाएं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि रात का खाना खाने के बाद आप वॉक ज़रूर करें, पैदल ज़रूर चलें
चाहे आपको कांटों के ऊपर ही क्यों ना चलना पड़े। इतनी अहमियत है रात की वॉक। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आपको सोने से पहले वॉशरूम ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको तलब है तो आपको वॉशरूम ज़रूर जाना चाहिए। इन 3-4 चीज़ों पर अमल करने से आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि आप रात के खाने के बाद ख़ास तौर पर वॉक का एहतमाम ज़रूर करें। वो 15 मिनट 20 मिनट जितना भी हो सके अपने घर की छत के ऊपर या पास अगर कोई मैदान है, कोई पार्क है, तो उसके अंदर 15 से 20 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। या जहाँ भी आप हैं, जितनी भी आपके पास कोई स्पेस है, आप वहाँ पे घड़ी का टाइम दे के 15 से 20 मिनट वॉक कर लें तो आपका खाना जो है वो हजम हो जाता है। इसके साथ साथ पेट को कम करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो एक्सरसाइज है। अगर आप रात की वॉक करते हैं या सुबह की वॉक करते हैं तो उसके बाद अगर आप घर आ जाते हैं और कुछ नहीं करते तो ये आप ज़्यादती करते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है। उसके बाद आपकी फ़ैट को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो वॉक करने के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करें, उसमें भी 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं। एक आप पीटी करते हैं जिसमें आप बाजू और टांगें खोल के उसको क्लोज करते हैं, जैसे स्कूल के अंदर पीटी का एक पीरियड होता था, वो आप 2-3 सेट करें। और उसके बाद फिर आप किसी बेंच के ऊपर लेट करके लेग रेस के 2 से 3 सेट लगाएं। 15 से 20 रेप्स का एक सेट अगर आप लगा लेते हैं तो 3 सेट आप उसके लगाएं तो ये क्वाइट सफिशेंट होगा आपके लिए। और आप देखेंगे कि 4 से 6 महीने के अंदर आपका जो बढ़ा हुआ पेट है उसमें नुमायां तौर पर कमी आना शुरू हो चुकी होगी। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं या वॉक शुरू करते हैं तो वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही अपने पेट को मापना शुरू कर देते हैं। तो जब वो देखते हैं कि अभी तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा तो वो डिसाइड होकर उसको छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं है। आपके पेट की जो फैट है पहले उसने मेल्ट होना होता है, उसके बाद जा कर के उसके बर्न होने की स्टेज आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें टाइम लगता है। तो 4 से 6 महीने जो मैंने आपको बताया है, इस दौरान आपके पेट की जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो चुकी होती है। और फिर आप अगर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो आपका पेट कम से कम होता चला जाएगा। इसके साथ जो आखिरी चीज़ है वो है कि आप लिक्विड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएँ जो जल्द हज़म हो सकें। एपिटाइज़र या वो चीज़ें जो ज़रूर हज़म हैं उनको इस्तेमाल करें। जो देर से हज़म होने वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करें। और आखिरी जो टिप है इस हवाले से वो है रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में इस फार्मूले को अपना लें सिर्फ कि रात को जल्दी सोना, यानी ईशा की नमाज़ आप पढ़ते हैं और मगरिब के बाद आप खाना खा लेते हैं और ईशा पढ़ के आप सो जाते हैं और सुबह फजर के लिए अगर आप उठ जाते हैं तो आपको सुपर फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पेट फ्लैट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं ये आपके पेट बढ़ने के हवाले से बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप अपना लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि आपका पेट 4 से 6 महीने के अंदर जो है वो अगर पूरी तरह से फ्लैट नहीं होगा तो 50% तक वो कम ज़रूर हो चुका होगा। और इसी तरह से अगर मज़ीद आप उसके ऊपर 4-6 महीने लगाएंगे तो पेट को आप जहाँ लाना चाहते हैं, जिस साइज़ का रखना चाहते हैं, वो यकीनन उसी साइज़ का आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप दोस्तों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अपना फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।